खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं और खुदावंद यीशु मसीह में रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहे हैं। आमीन। ज़बूर 40 उसकी सिर्फ पहली आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। एक मशहूर ज़बूर है, ज़बूर 40 उसकी पहली आयत। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। आमीन। एक दफा फिर आप इसे मेरे साथ दोहराएं। मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। आमीन। बाइबल मुकद्दस में जा बजा हमें यह बात पढ़ने को मिलती है कि जो लोग खुदा पर ईमान रखते हैं उन्हें जरूर ही सब्र करना पड़ेगा। एक मसीही शख्स की जिंदगी के अंदर सब्र जो है वो एक बहुत खास चीज है। इसके बगैर हम मसीह में तरक्की नहीं कर सकते, इसके बगैर हम खुदा से बरकत नहीं ले सकते, इसके बगैर हम अपनी जिंदगी के किसी भी काम में आगे नहीं आ सकते। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इंसानी जबिलत के अंदर, इंसानी फितरत के अंदर जल्दबाजी पाई जाती है। हम हर चीज फौरन हासिल करना चाहते हैं। हमारे दिल में यह ख्वाहिश होती है हमें जिस चीज की जरूरत हो वो हमें फौरन ही मिल जाए, वो वक्त से पहले हमें मिल जाए। इसीलिए मसीही जिंदगी के अंदर मैंने देखा कि बहुत से लोग जब तौबा करते हैं, मसीह के पास आते हैं, तो वो जल्दबाजी से सारे काम करने की कोशिश करते हैं। फौरन रूहुल कुद्स उन्हें मिलना चाहिए, फौरन ही वो नेमतों से भरना चाहते हैं, फौरन ही वो मौजज़ात करना चाहते हैं, फौरन ही वो नबूवत करना चाहते हैं, फौरन ही वो चाहते हैं कि रूहों का इम्तियाज हमें मिल जाए और हम रूह से मामूर होकर तमाम दुनिया को फौरन ही जीत लें। ऐसा नहीं होता। ये बात ख्वाबों ख्यालों तक ठीक है, लेकिन हकीकी जिंदगी से इसका कोई ताल्लुक नहीं। जब तक हम इस बात को समझ ना लें कि खुदा सब्र करने वाले लोगों को बरकत देता है, उतनी देर तक हम ये तस्वर अपने जहन में नहीं ला सकते कि खुदा हमें बरकत देगा। दाऊद यहां पर अपनी जिंदगी का तजर्बा शेयर करता है, बताता है कि मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी। सब्र करने का मतलब है इंतजार करना, बर्दाश्त करना, रुक जाना, कुछ देर के लिए ठहर जाना। सब्र के अंदर से बहुत से मतलब निकलते हैं। अगर आप कहते हैं कि जी मैं सब्र वाला शख्स हूं, तो इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि मैं बर्दाश्त करने वाला आदमी। अगर आप ये कहते हैं कि जी मैं सब्र करने वाला शख्स हूं, तो इसका मतलब है आप तहम्मुल मिजाज हैं। क्योंकि जो तहम्मुल मिजाज नहीं होता वो कभी सब्र से जिंदगी नहीं गुजार सकता, उसके अंदर सब्र नहीं होता जो तहम्मुल मिजाज नहीं होता। तो हमारे अंदर तेजी है, हम सब कुछ जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन खुदा चाहता है कि हम रुकें। खुदा चाहता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करें। मैंने अपने बेटे के बढ़ने के साथ साथ बहुत सी चीजें सीखी हैं, सीख रहा हूं और सीखता रहूंगा। क्योंकि जब हम वालिदैन बन जाते हैं बहुत सी चीजें खुदा हमें सिखाता है। मैंने देखा कि एक वक्त में मेरा बच्चा छोटा था, 4-5 महीने तक बच्चा जो है वो सिर्फ माँ के दूध पर या दूसरा दूध इस्तेमाल करता है, सिर्फ लिक्विड पीता है। लेकिन जब वो 6 माह क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद डॉक्टर्स कहते हैं कि आप इसे थोड़ा सा हार्ड स्टफ दें, दलिया दें, खिचड़ी दें, ताकि उसे खाए। उसके बाद फिर उसको मजीद सख्त चीजें दी जाती हैं, फिर वो खाना खाता है, सालन खाता है। वो ख्वाहिश जाहिर करता है कि मैं जो माँ बाप खा रहे हैं मैं वही खाऊंगा, और वो लेटा रहता है। लेकिन एक वक्त में आकर वो अपनी आवाजें बुलंद करता है। पहले वो छोटी छोटी आवाजें निकालता है, फिर आवाजें बुलंद करता है, फिर उसके बाद वो बैठना शुरू कर देता है। बैठने के बाद फिर उसका अगला मरहला है वो क्रॉलिंग करता है। उसके बाद फिर वो खड़ा होने की कोशिश करता है, चीजों को पकड़ के खड़ा होता है। उसके बाद फिर वो चलना शुरू कर देता है। इसी दौरान वो बोलना भी सीखता है। लेकिन इस तमाम पीरियड के अंदर सब्र से सारे काम होते हैं। वालिदैन का दिल करता है ये फौरन चले, ये चल पड़े बस, लेकिन बच्चा अपने हिसाब से ही चलेगा। जब उसके पट्टे मजबूत होंगे, जब उसके घुटने मजबूत हो जाएंगे, वो इस काबिल हो जाएगा कि वो चले फिरे, तो वो चलेगा। ये एक प्रोसेस है, ये एक निजाम है। हम बीज बोते हैं,
बीज को जमीन के अंदर डाल देते हैं, जमीन में उसे छुपा देते हैं, पानी देते हैं। बीज की जो असल जिंदगी है वो शेल के अंदर होती है, खोल के अंदर। और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ वो खोल जो है वो जमीन के अंदर गलता है, और गलने के बाद वो फट जाता है, और फटने के बाद बीज में से जिंदगी निकलती है। लेकिन वो एकदम से सामने नहीं आती। कुछ देर के बाद एक छोटा सा, एक सब्ज रंग का छोटा सा एक पौधा बाहर निकलता है। इसका आगाज बहुत छोटा होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये बड़ा होता है। दुनिया में सिर्फ वाहिद एक ऐसी चीज है, दरख्त लगाना, जो बहुत देर का काम है। लोग कहते हैं कि आपने लगाया है, आपकी नस्लें इसका फल खाएंगी, क्योंकि 20-30 साल ले लेता है, ये बढ़ता है। और हर दरख्त की अपनी कैपेसिटी है, उनकी ग्रोथ फर्क है। कुछ पौधे जल्दी बढ़ते हैं, कुछ देर लगाते हैं। लेकिन वो बीज जो आपने बोया था, उसको तनावर दरख्त बनने के लिए कई साल दरकार है, और कई साल का इंतजार चाहिए। एक कहानी मैंने बचपन में पढ़ी थी कि एक बच्चा था, उसके घर में हर सीजन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फल आते थे। उसके दादाजी जो थे वो गांव से भेजते थे, तो उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती थी कि जहां पर ये फल लगते हैं मैं वो दरख्त देखूं, मैं वो बाग देखूं। तो उसने एक दिन अपने अब्बू से कहा कि अब्बू जी, आप मुझे कभी भी वहां पर नहीं लेकर गए। उसने कहा, बेटा वो बहुत दूर है और वो गांव है, शायद आपको वो अच्छा ना लगे। उसने कहा, जी मैं दरअसल देखना चाहता हूं कि ये फल जो इतने मीठे होते हैं ये किस तरह उगते हैं। उसने कहा, अच्छा बेटा, जब छुट्टियां होंगी स्कूल की तो मैं आपको वहां पर लेकर जाऊंगा। छुट्टियां हो गई, वो अपने बच्चे को गांव में ले गया। जैसे ही वो गांव में पहुंचे, बच्चे ने कहा कि दादा जान, आप मुझे फौरन बाग में लेकर चलें। उसने कहा, बेटा अभी आप नहाओ धो, खाओ पियो, रेस्ट करो, उसके बाद में आपको। बच्चे के दिल में जल्दी थी कि जल्दी से देखूं, हमारे दिल में भी जल्दी है। चर्च पहली दफा ही आए हैं और पहली दफा ही मौजे की तवक्को कर रहे हैं। ऐसे ही होता है, पहले दिन ही कोई ऐसा काम हो जाए कि हमारी सारी ही मुश्किलात कट जाए। ये जल्दबाजी है हमारे अंदर, और लाइल्मी है, मैच्योर ना होने वाली बात है। ये जो शख्स मैच्योर नहीं होता वो ऐसी हरकतें करता है। और हमने देखा है कि कई लोग 30-30 साल से चर्च आ रहे हैं, लेकिन वो इमेच्योर ही हैं, वो मैच्योर नहीं हो सके, क्योंकि उन्होंने लाइफ तौर से अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द नहीं किया, उन्होंने खुदा के कलाम से अपने आप को जोड़ा नहीं, उन्होंने खुदा के उस अजली मंसूबे को समझा नहीं जो खुदा उनकी जिंदगी के लिए रखता है। तो वो बच्चा जल्दबाज था, उसने कहा, जी मुझे लेके जाएं। लेकिन खैर दादा भी पुराना आदमी था, उसने टाल लिया उसको। अगले दिन तक वो कार्रवाई मुलतवी हो गई। अगले दिन सुबह सुबह वो निकले और वो बाग में पहुंचे। जब उसने बाग में देखा तो हर किस्म के वहां पर फल लगे थे, लेकिन वो फल अभी कच्चे थे। तो वो कहने लगा कि दादा जान, मैं ये फल तोड़ लूं। उसने कहा, बेटा अभी तो ये कच्चा है, इसके अंदर कोई जायका नहीं है, अगर आप इसको तोड़ लोगे तो इसका फायदा कोई नहीं है, फल भी जाया हो जाएगा और आपको मजा भी नहीं आएगा। वो बच्चा कहने लगा कि नहीं, मैंने तोड़ना है। उसने कहा, बेटा थोड़ा सा इंतजार करो। फिर वो डेली मजबूर करता रहा, लेकिन उसने कहा कि बेटा हर दिन में आपको लेकर नहीं जा सकता, 1 हफ्ते के बाद दोबारा जाए। जब 1 हफ्ते के बाद दोबारा पहुंचे तो फल वैसे ही थे, कोई खास फर्क नहीं था। वो कहने लगा, आप तो कह रहे थे बड़े हो जाएंगे, तो वैसे ही हैं। उसने कहा, बेटा अभी इंतजार करो। एक माह वो इसी तरह करता रहा, और जब 5वें हफ्ते वो बाग में गए तब भी फल वैसे ही। बच्चा जो था वो बेजार हो गया। उसने कहा, जी अब चाहे जो मर्जी हो, अब मुझे फल तोड़ के दें। जब उसने फल तोड़ के दिया, आम का एक पीस, तो आम जब उसने खाया वो अम्बी थी दर की तरह, तो इतनी खट्टी थी। उसने कहा कि आप जो पेटियों के अंदर भेजते थे वो तो बड़े मीठे होते थे, उनका कलर भी फर्क होता था, ये तो बहुत खट्टी है, ये तो मुझे पसंद नहीं आई। उसने कहा, बेटा इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि ये पकी नहीं, आपको इंतजार करना चाहिए था, आपने इंतजार नहीं किया, आपने इसे जाया कर दिया। मसीही जिंदगी के अंदर भी खुदा चाहता है हम इंतजार करें। पुराने लोग जो थे वो बड़ी धीमी आंच पे हांडी बनाते थे, आज प्रेशर कुकर आ गया है, प्रेशर कुकर के अंदर कोई भी हार्ड चीज 15-20 मिनट के अंदर गला लेते हैं, लेकिन टेस्ट के अंदर बड़ा फर्क है। उस वक्त लोग हांडियों के अंदर, मिट्टी की हांडियों के अंदर उसको लेपते थे, मिट्टी की हांडी के अंदर हल्की आंच पे खाना बनाया जाता था, वो बड़ा लजीज बनता था। सब्जियों के अंदर भी जायका था, क्योंकि हर सब्जी अपने सीजन पे आती। लेकिन अब सब्जियां भी अपने सीजन पे नहीं आती, क्योंकि हम जल्दबाजी से पालक के लिए हमने ऐसे बीज उगा लिए हैं कि वो तमाम ही सीजन में पालक आती रहती है, लेकिन उसका टेस्ट सर्दी में ही होता है। असल टेस्ट वाली पालक जो है वो सर्दी में ही आएगी। गर्मियों में भी पालक मिल जाती है, लेकिन उसका मजा कोई नहीं होता। सर्दी के अंदर भी करेले मिलते हैं, लेकिन करेले की समझ कोई नहीं आती। गर्मी के अंदर ही करेले का मजा, क्योंकि ये गर्मी की सब्जी। खुदा के कवानीन है, खुदा चाहता है कि हम उन कवानीन को समझें, खुदा चाहता है कि हम उन कवानीन में रहकर प्रैक्टिस करें, अपने आसाब को, अपने आदात को खुदा के कवानीन के मुताबिक मुरतब करें, उसमें ढाल लें,
ताकि खुदा में ब्लेस कर सके। दाऊद जो है उसको सैमुअल ने मसा कर दिया था कि तू इस्राएल का बादशाह होगा, लेकिन तो भी वो इस्राएल का बादशाह बना नहीं। एक लंबे अरसे तक इस्राएल का बादशाह बना जरूर, लेकिन इसके लिए उसे एक तवील अरसे तक इंतजार करना पड़ा, सब्र करना पड़ा, बर्दाश्त करनी पड़ी और उसके अंदर दुख उठाने पड़े। जब हम सब्र कर रहे होते हैं, असल में हम अपने नफ्स के ऊपर गलबा पा रहे होते हैं। खुदा हमें स्ट्रेंथन कर रहा होता है, मजबूत कर रहा होता है इनसाइड। जब खुदा हमसे वादा कर लेता है कि मैं ये काम करूंगा, लेकिन तो भी खुदा नहीं करता, इसका मतलब है खुदा चाहता है कि हम रुकें, हम स्टे करें। और हमने देखा है कि जब लोगों के लिए कलाम हो जाता है, बाइबल मुकद्दस में से कोई हवाला पढ़ लेते हैं, कोई वादा खुदा का पढ़ लेते हैं, तो एकदम से बेताबी उनके अंदर आ जाती है। वो कहते हैं खुदावंद ये जल्दी कर। अगर नहीं होता तो वो बेजार हो जाते हैं, वो खुदा से दूर हट जाते हैं, वो चर्च आना छोड़ देते हैं, दुआ करनी छोड़ देते हैं, कलाम पढ़ना छोड़ देते हैं, गीत गाना छोड़ देते हैं, ईमानदारों के साथ रफाकत रखना छोड़ देते हैं। वजह क्या है? जो कुछ उन्होंने पढ़ा है, जो कुछ उन्होंने सुना है, उसे बहुत जल्दी हासिल करना चाहते हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि आप रुक जाए। खुदा आपको सब कुछ देना चाहता है, लेकिन फौरन नहीं। खुदा आपको रूहानी तौर पर बढ़ाना चाहता है, ये खुदा का मंसूबा है, लेकिन खुदा एक ही दिन में आपको इतना रूहानी नहीं बना देगा कि आप जाके जाति जूलियत से लड़ दें। ऐसा नहीं है। खुदा आहिस्ता आहिस्ता आपको ग्रो करने देता है। जिस तरह एक बच्चा बढ़ता है, इसी तरह हम मसीह में तरक्की करते हैं, इसी तरह मसीह में कदावर होते हैं। वक्त के साथ साथ हमें समझ आनी शुरू होती है कि खुदावंद मसीह में हम क्या कुछ हैं और खुदावंद मसीह से हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं और मसीह यीशु में हमारी अपनी कदर क्या है। तो दाऊद कहता है मैंने सब्र से खुदावंद की आस रखी। एक लंबा अरसा दाऊद ने इंतजार किया और फिर वो बादशाह बन गया। खुदा ने अब्राहम से वादा किया था कि मैं तुझे औलाद बख्शूंगा, लेकिन आप जानते हैं वो तवील अरसा था, इतना तवील अरसा कि वो अपना ईमान खो बैठा। उसने अपने ईमान की डायमेंशन को चेंज किया अपनी बीवी के कहने पर। उसने समझौता किया अपने ईमान में। ये ईमान खो बैठने के मुतरादिफ है। जब हम समझौता कर लेते हैं, इसका मतलब है कि हम एक वक्त के लिए उस कंडीशन में चले गए हैं जहां हम ईमान नहीं रख पा रहे, या हमने अपनी मर्जी के मुताबिक ईमान रखना शुरू कर दिया। उसकी बीवी कहने लगी ऐसा भी तो हो सकता है कि खुदा इस लौंडी के वसीले से हमें औलाद दे दे और उसी से हमारी नस्ल आगे बढ़े। उन्होंने आपस में गुफ्तो शनीद की और उस बात से हट गए जो खुदा ने उनसे कही। उन्होंने अपने लिए एक ज़ाब्ता मुकर्रर किया और उस ज़ाब्ते को फॉलो करने लगे। और हुआ क्या कि इस्माइल पैदा हुआ, एक नई नस्ल जो खुदा नहीं चाहता था। खुदा के मंसूबे में यह नस्ल नहीं थी, लेकिन यह बनी। वजह यह थी कि इंसान ने खुदा के मंसूबे के अंदर मुदाखलत की। और यह हुआ क्यों? क्योंकि वो बेसब्रे हो गए। इंतजार करना कई दफा बहुत मुश्किल होता है, जब खुदा हमसे वादा भी कर ले और खुदा हमें मौजज़ा ना दे रहा। जब हमें नजर आ रहा हो कि खुदा ने यह करना है, लेकिन खुदा क्यों नहीं कर रहा? खुदा ने हमें यह ब्लेसिंग देनी, खुदा हमें अपना घर क्यों नहीं दे रहा? हम किराए के घर पे क्यों हैं? हमारी लाइफ में ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है? और हम बेसब्री से गलत फैसले करने लगते हैं और उन गलत फैसलों की वजह से हम खुदा की बरकत से आउट हो जाते हैं। खुदा ने उसे बाद में भी ये बात समझाई कि ये वो बच्चा नहीं है। अब्राहम कहने लगा यही तेरे हुजूर में जीता रहे। खुदा को भी कह रहा है कि इसी पे कॉम्प्रोमाइज कर ले। खुदा करता है कॉम्प्रोमाइज? बताएं मुझे, खुदा कभी कॉम्प्रोमाइज करेगा किसी से? आपसे कॉम्प्रोमाइज कर ले, मुझसे कर ले कि चलो ठीक है, नेवर नेवर, ऐसे नहीं होगा। मुझे और आपको खुदा के कवानीन के अंडर आना पड़ेगा। हमें खुदा के साथ समझौता करना पड़ेगा। खुदा हमारे साथ समझौता नहीं करेगा। हम खुदा के प्लान के अंदर डिस्ट्रॉशन जरूर पैदा कर सकते हैं, खलबली मचा सकते हैं, लेकिन खुदा का मंसूबा कायम रहता है। खुदा ने उससे कहा ये वो बच्चा नहीं है जिससे मैं तेरी नस्ल को आगे लेकर जाऊंगा, वो इसहाक है। और फिर वो बच्चा पैदा हुआ और खुदा ने कहा ये है वादे का फर्जंद, इससे तेरी नस्ल आगे बढ़ेगी। और फिर उसी से ईमानदारों की नस्ल कहलाती है। उसको हम ईमानदारों का बाप कहते हैं, अब्राहम को। लेकिन बेसब्री की वजह से एक बड़ी मिस्टेक उसने की। मैं और आप जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो एक बात अपने जहन में रखें, मसीही होने की हैसियत से खुदा चाहता है कि वो हमें स्लोली बढ़ाए। डे बाय डे हम मसीह में तरक्की करेंगे। और मैंने देखा कि कई लोग इस तसलसल को कायम नहीं रख पाते। बहुत से लोग मसीही जिंदगी को 100 मीटर की दौड़ समझते हैं। 100 मीटर की दौड़ देखी कभी आपने? 100 मीटर की दौड़ दौड़ने वाले जो स्प्रिंटर हैं, उनकी थाइज बड़ी बड़ी होती है, उनके मसल स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ही जिस्त के अंदर तेज दौड़ लगानी होती है और चंद सेकंडों के अंदर 100 मीटर का फासला तय करना होता है। उसके बाद रेस खत्म। लेकिन जो मैराथन रेस है, मैराथन रेस के अंदर सूखे सूखे लोग होते हैं, उनका स्टेमिना ज्यादा होता है
और वो दौड़ते ही चले जाते हैं। कई 100 किलोमीटर की भी रेस हो सकती है, वो लंबी रेस होती है। मसीही जिंदगी मैराथन रेस है। इसके अंदर आपको आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना पड़ेगा। इसके अंदर अगर आप बहुत तेज दौड़ने की कोशिश करेंगे तो आप कलाम से आगे निकल जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी दौड़ को दयानतदारी से, हिकमत से, अक्लमंदी से और उस तरीके से दौड़ें जिस तरह खुदा चाहता है। पौलुस रसूल कहता है मैंने ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ी है, अच्छी दौड़ दौड़ी है तहम्मुल से। एक वक्त में उसने सिर्फ खुदा की हजूरी में वक्त गुजारा, उस वक्त उसने मनादी नहीं की, वो खुदा के साथ वक्त गुजारता रहा। तकरीबन 3 साल का अरसा ये। और उसके बाद फिर वो मंजर आम पर आता है और वो अपनी गवाही शेयर करता है कि खुदावंद ने मुझ पर ये फजल किया है। उससे पहले उसने 3 साल इंतजार किया, खुदा की हजूरी में उसने वक्त गुजारा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि तुम तमाम दुनिया के अंदर जाकर मेरा कलाम सुनाओगे, लेकिन इससे पहले जरूरी है कि तुम्हें कुव्वत का लिबास मिले। जब तक तुम्हें ना मिले तुमने यरूशलेम में ठहरे रहना है। इंतजार किया उन्होंने और वो बैठे रहे, दुआ करते रहे। और जब आप जानते हैं 35 के दिन खुदा की आग उन पर नाजिल हुई, पाक रूह उन पर नाजिल हुआ, तो हालात बदल गए। अगर वो खुदावंद यीशु मसीह की उस कही हुई बात को इग्नोर करते और वैसे ही मनादी करने के लिए निकल जाते तो उनकी मनादी महज अल्फाज होते और उनकी मनादी से कोई भी शख्स तब्दील ना होता। लेकिन उन्होंने इंतजार किया, उन्होंने सब्र किया, उन्होंने बर्दाश्त की और उस वक्त का इंतजार किया जिस वक्त को खुदा ने उनके लिए मुख्तस किया था, मुकर्रर किया था। और फिर उस वक्त में खुदा ने अपना पाक रूह ने दिया और फिर वो दिलेरी से खुदा का कलाम सुनाने के लिए निकले। आपके हालात कैसे भी हैं, आपको सब्र करना पड़ेगा। आप गुर्बत के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, सब्र करें। और महज सब्र ही नहीं करना, खुदावंद पर आस भी रखनी। ये दूसरा स्टेप। कई लोग महज सब्र करने वाले, मैंने देखा बड़े बड़े सब्र वाले लोग मैंने देखे हैं, लेकिन वो खुदा पर आस नहीं रखते। बड़ा सब्र है उनके अंदर, उनकी जिंदगी में कोई भी आफत आ जाए वो बर्दाश्त कर लेते हैं, जिसे पंजाबी में कहते हैं कोड़ा कोट पर ना, कोड़ा कोट पर लेने। लेकिन उनकी आस खुदा पर नहीं है। वो कहते हैं ये आफतें हम पर आती जाएंगी, कोई बात नहीं, जिंदगी गुजार ही रहे हैं, गुजर जाएगी। महज सब्र करने वाला शख्स अपनी जिंदगी गुजारता है, लेकिन जिसकी आस खुदा पर है वो अपनी जिंदगी जीता है। जिंदगी गुजारने में और जीने में बड़ा फर्क है। अगर आप महज सब्र कर रहे हैं तो आप जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन अगर आप सब्र के साथ खुदावंद पर आस भी रखे हुए हैं तो आप जिंदगी जिएंगे। हालेलुया। और आपके पास उम्मीद बनी रहेगी, एक दिन खुदावंद मुझे सरफराज करेगा, एक दिन खुदा मुझे बरकत देगा, एक दिन खुदा मुझे ब्लेस करेगा, एक दिन मेरी तंगी जाती रहेगी, एक दिन खुदा मेरे सींग को बुलंद करेगा, एक दिन मैं खुदावंद पर फख्र के साथ शादमानी करूंगा, खुदावंद के साथ खुदावंद पर फख्र करूंगा और लोगों को बताऊंगा कि खुदावंद ने किस तरह मेरी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम किए। लेकिन महज सब्र करने से बात नहीं बनेगी। दाऊद कहने लगा मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। हम बहुत दुआएं करते हैं, खुदा पर ईमान भी रखते हैं, लेकिन सब्र के पहलू के अंदर हम बहुत वीक हैं। कई लोग अपने जहन से ईमान बना के आते हैं कि 3 बुध हमने जाना है, 3 बुध के अंदर खुदा काम करेगा। ऐसा है, कई लोगों ने जहन बनाए होते हैं, कई 7 बुध मांगते हैं, कोई 21 और 21 में से एक आधा तो मिस होना ही है। इतना तसलसल तो उनके अंदर नहीं है कि 21 बुध लगातार ही आ जाए। बुखार भी हो सकता है, बॉस भी रोक सकता है, बीवी लड़ाई झगड़ा कर सकती है, शादी आ सकती है, सालगिरह आ सकती है, बिजली जा सकती है, स्त्री से कपड़े जल सकते हैं, बहुत से मसाइल हो सकते हैं। लेकिन 21 बुध आना कितना मुश्किल है, तो मौजा तो रह गया, क्योंकि उसने तो ये सोचा है कि 21 बुध में मुझे मौजा मिलना है, 3 बुध में मिलना है, 4 बुध में मिलना है, फलाने चर्च के अंदर जाके नंगे पैर जाके मौजा मिलना है। ये हमारे अपने तरीकेकार, इससे खुदा को कोई सरोकार नहीं। खुदा आपको 1 बुध के अंदर भी मौजा दे सकता है और 100 बुध नहीं भी दे सकता। आप 100 बुध भी आए और मौजा ना मिले, क्योंकि खुदा का अपना वक्त है। खुदा आपके वक्त पे, मेरे वक्त पे, हमारे वक्त पे नहीं चलता। खुदा का अपना एक वक्त है और खुदा उससे पहले मौजा नहीं करता। मेरा और आपका काम यह है कि हम दुआ करें, लेकिन सब्र से आस भी रखें। ज़बूर 5 के अंदर लिखा है मैं सुबह ही खुदावंद से दुआ करूंगा और इंतजार करूंगा कि वो मुझे क्या जवाब देता है। यह भी दाऊद का ज़बूर है, ज़बूर 5। जब आप प्रेयर कर रहे हैं, जब आप दुआ कर रहे हैं, अपने मसाइल खुदा के सामने रख रहे हैं, तो आप सब्र से यकीन कर लें, इस बात का सब्र के साथ आस रखें कि खुदावंद मुझे इस मुश्किल में से जरूर ही निकालेगा। मैंने इन 17 सालों के अंदर सब्र करना सीखा है, अभी भी सीख रहा हूं, क्योंकि इसकी कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पर पहुंच के मैं कहूं कि बस। जितनी बड़ी चीज के लिए आप दुआ कर रहे हैं उतना ही आपको सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि खुदा उस चीज को देने से पहले आपको तैयार करेगा, ताकि जब वो चीज आपको मिल जाए आप
उसको डिस्ग्रेस ना करें। अगर मेरा बच्चा साइकिल चलाना शुरू कर दे तो वो जाहिर सी बात है नेक्स्ट डिमांड ये करेगा कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र का बच्चा मोटरसाइकिल नहीं चला सकता। तो अगर उसने 9 साल की उम्र में साइकिल चलानी सीख लिया, 10 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में, तब भी उसे 7-8 साल इंतजार करना है। और उस इंतजार के दौरान खुदा उसकी जो ड्राइविंग की सलाहियत है उसको बेहतर बनाएगा। उसको ज़हनी तौर पर 18 साल का बच्चा ज़हनी तौर पर मजबूत हो जाता है, वो समझता है। मैंने बहुत लेट साइकिल सीखी थी। मैंने 17 साल की उम्र में, 16-17 साल की उम्र में साइकिल सीखी थी। उस वक्त मैं 9वीं-10वीं में था। तो पूरा मोहल्ला उमड़ आया था मुझे देखने के लिए कि शहजाद साहब साइकिल सीखने लगे। मुझे कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई थी। गड़ी शॉ में लड़कियां और औरतें, और चूंकि उसी मोहल्ले में मैं पैदा हुआ था और पला भी था, सब जानते थे, सब ऊपर से देखने लगे कि भाई अब ये कैसे चलाएगा साइकिल। लेकिन खुदा का शुक्र है मैं गिरा नहीं। मैंने दुआ की कि खुदावन डेगी ना, और बच गया। और शुक्र है कि उसके बाद भी मैं चलता रहा हूं। लेकिन मैंने सीखा है कि मसीह में रहते हुए मुझे सब्र करना है हर एक बात में। अगर आपको भूख लगी है, सब्र करने की कोशिश करें। अपनी बीवी को मौका दें, उसको हाथ पैर में डाल दें और लड़ाई झगड़े का सबब ना बना लें। अपनी भूख को बर्दाश्त कर लें, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। एक गिलास पानी एक्स्ट्रा पी लें, उससे थोड़ा सा आपका मैदा जो है वो मिसगाइड हो जाएगा, यानी कुछ सुटिया मेरे अंदर, और वक्त गुजर जाएगा। उसी 15-20 मिनट में आपकी बीवी चावल ले आएगी या खाना ले आएगी और आप खा लेंगे। बेसब्री की वजह से कई दफा लड़ाइयां हो जाती हैं घर में, मियाँ बीवी की। और अपनी जॉब में हम बेसब्री का मुजाहरा करते हैं, सैलरी के इशू पे लोग स्टे नहीं करते। लोग कहते हैं जी यहाँ पे सैलरी कम है, मैं छोड़ दूंगा। चलें जी ठीक है, आपने सब्र नहीं किया। हालांकि बॉस कह रहा है कि 3 महीने आप वेट कर लें, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। वो कहता नहीं जी, मुझे अगली जगह पे 2000 एक्स्ट्रा वो पे कर रहे हैं, मैं वहां जाऊंगा। यहां पर वो सेटिस्फाई है अपनी जॉब पे, उसे काम भी अच्छा लग रहा है, वो हर तरीके से ठीक है, सिर्फ सैलरी का मसला थोड़ा सा। लेकिन जिस नई जगह पर वो चला गया है बेसब्री की वजह से कि चलो 2000 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, वहां पर जॉब उसकी मर्जी की नहीं, तो फिर क्या होगा? वहां से भी छोड़ेगा, उससे अगली भी छोड़ेगा, उससे अगली भी छोड़ेगा, बस परेशान हाल ही रहेगा, छोड़ता ही चला जाएगा, हाथ से निकल जाएगा सब कुछ। सब्र करें, जॉब में सब्र करें, जो फैमिली की बातें हैं उसमें सब्र करने की जरूरत है, खुदा के साथ चलते हुए हमें सब्र करने की जरूरत है। अपनी पर्सनल लाइफ को डेवलप करने के लिए, उसको मुस्तहकम करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हमें सब्र करने की जरूरत है। बहुत सी आदतें हमने अपनाई हैं, उन आदतों को छोड़ने के लिए, आदतों का एक बड़ा मसला यह है, ये हमारे अंदर पनपती रहती हैं, एकदम से ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं और हम उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। जब आदत आपके अंदर बन रही होती है, हमें पता नहीं होता कि आदत बन रही है और ये इसने जड़ें मजबूत कर ली हैं। और एक वक्त में कोई बंदा आपको बताता है कि सर जी तुहानू पता नहीं लगता, तुसी बार बार कोई लफ्ज कही जाते, तो ये कैसे मेरा तकिया कलाम बन गया। तकिया कलाम कहते हैं वो लफ्ज जिस पर आप तकिया करते हैं, सहारा लेते हैं अगला जुमला बनाने के लिए। अब अगर मगर तगर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। हमारा एक भाई है, उसका ये तकिया कलाम है कि मैं तंदूर पे रोटियां लेने गया था, वहां पर बड़ा रश था, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब इसका कोई तुक बनता है उसके साथ? तंदूर की रोटियों के साथ 4 दिन की चांदनी का कोई ताल्लुक है? नहीं। लेकिन ये उसका तकिया कलाम है, ये उसकी आदत है जो उसके अंदर बन चुकी है। अब उसको छोड़ने के लिए, उस आदत को तर्क करने के लिए, उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए सब्र की जरूरत है। ये आदत एक दिन के अंदर डेवलप नहीं हुई। आपने देर तक सोने की आदत एक ही दिन में नहीं बनाई। हर रोज आप लंबा सोते हैं, हर रोज लंबा सोते हैं। 8 बजे उठना है तो 12 बजे तक ले जाते हैं अपनी नींद को। 4 घंटे की ये नींद कई महीनों में आपने डेवलप की है। बहुत ज्यादा खाने की जो आदत है ये कई सालों में डेवलप होती है, कई महीनों में। बहुत ज्यादा बात करने की, झूठ बोलने की, ये सब आदतें बिल्टन भी हैं क्योंकि ये तो गुनाह से जुड़ी हुई है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने अपनाई हैं, तो आदत को छोड़ने के लिए भी हमें सब्र करने की जरूरत है। आपकी पर्सनल लाइफ में जितनी भी तरक्की होगी उसका ताल्लुक सब्र करने से, बर्दाश्त करने से। जब हम दुआ कर रहे होते हैं, बहुत से मौजे हमें इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हम सब्र नहीं करते। खुदा ऐसे नहीं है कि आप दुआ करेंगे खुदा फौरन ही आपको मौजा दे देगा, ऐसे भी करता है। खुदा को पता है ये बंदा मर रहा है, ये नहीं कि खुदा मरते हुए आदमी को 1 साल तक इंतजार कराएगा, उसको तो खुदा ने उठाना है। लेकिन हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें खुदा देखता है कि ये शख्स बेसब्रा है, ये बहन बेसब्री है, इसको अभी इंतजार करने दो ताकि ये थोड़ी अक्लमंद हो जाए और जो चीज इसको मिले उसको अक्लमंदी से इस्तेमाल कर सके। हमने बहुत से बच्चों को देखा है, अगर आप मैक्लोर रोड जाएं, वहां पर छोटे छोटे पठानों के बच्चे हैं,
पठानों ने अपने हर छोटे बच्चे को 1 to 5 लेके दिए। 1 to 5 से कम उनके पास गाड़ी नहीं, क्योंकि उनका पैसा ही बहुत, और छोटे छोटे बच्चे हैं और वो 1 to 5 में एक्सीडेंट करते फिर रहे हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। वजह क्या है कि वक्त से पहले उनके पास पैसा था, समझ नहीं आ रही थी क्या करें, बच्चों ने जिद की, उन्होंने लेके दे दिया और उसका नुकसान उठाते हैं। इसलिए दाऊद ने अपनी जिंदगी के अंदर यह तजर्बा आसानी से नहीं सीखा। दाऊद ने सब्र किया और बड़े तल्ख हालात में उसने सब्र किया। उसने मौत के साए की वादियों में से गुजरकर सब्र करना सीखा है। साउल उसके पीछे फौज लेकर फिरता रहा कि किस तरह उसको मारूं, क्योंकि साउल उससे जलता था, हसद करता था, उसको मारना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि ये बादशाह बन जाए, क्योंकि यही वो शख्स है जिसे खुदा ने चुना है। अगर मैं इसे मार दूंगा तो फिर मैं ही बादशाह रहूंगा, क्योंकि और इस्राएल में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मेरे मध्य मुकाबिल खड़ा हो सके। लेकिन दाऊद उसके मध्य मुकाबिल आ चुका था, क्योंकि खुदा का हाथ दाऊद पर था, साउल पर नहीं था। लेकिन तो भी खुदा ने वक्त गुजरने दिया ताकि दाऊद मैच्योर हो जाए, और एक वक्त में दाऊद इस काबिल हो गया कि वो इस्राएल की सल्तनत को संभाल सके, बादशाह बन सके। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आपको अपनी जिंदगी में कुछ भी दरकार है, वो आपकी सेहत से ताल्लुक रखने वाली चीजें हैं, वो आपकी फैमिली से ताल्लुक रखने वाली चीजें हैं, वो आपके मुआशी मामलात हैं, वो आपकी खानदानी चीजें हैं, आपको घर चाहिए, कोई भी जिंदगी का मैटर है, आप दुआ करते रहें, लेकिन सब्र करें और खुदावंद पर आस रखें। और खुदावंद क्या करेगा? खुदावंद आपकी तरफ माइल होगा और आपकी फरियाद सुनेगा। जो लोग सिर्फ दुआ ही करते हैं, सब्र नहीं करते, उनकी तरफ खुदा माइल नहीं होता। ये बात तजर्बे से मैंने सीखी है, और तजर्बा बहुत से खादमीन का यकसा है, बहुत से ईमानदारों का यकसा है। बाइबल मुकद्दस मेक श्योर करती है कि जो लोग खुदा के साथ चल रहे हैं, खुदा उन्हें जरूर ही सब्र करवाएगा। लेकिन खुदा इतनी देर नहीं कर देगा कि आप कब्र के अंदर ही चले जाएं। खुदा आपको जिंदगी के तमाम लुत्फ देना चाहता है, लेकिन हर चीज को वक्त पर देगा। और आप खुदावंद में शादमानी से चलते रहें और इस बात पर आस रखें कि जो चीज मैंने खुदा से मांगी है, खुदा अपने मखसूस वक्त पर मुझे देगा। आप रूहानी तरक्की चाहते हैं, ये एकदम से नहीं होगी, ये रोज खुदावंद के साथ चलने का तजर्बा है, और ये आपके जिंदा रहने तक, जब तक इस जमीन पर हैं, ये जारी रहेगा। ऐसे नहीं है कि खुदा अगले साल आपको कामिल कर देगा और फिर 30 साल आप कामिल ही रहेंगे, नहीं, ऐसे नहीं है। आज 2015 के अंदर आप अगर 10% पे हैं, खुदा आपको आपकी जुस्तजू और ख्वाहिश की वजह से खुदा हमें बढ़ाता है। हमारे अंदर कितनी ख्वाहिश है उस चीज को हासिल करने की, हम मसीह के कितने मुतलाशी हैं, उसी हिसाब से हम रूहानी तरक्की करते हैं। जितनी ज्यादा मसीह को पाने की ख्वाहिश कम होगी, उतनी ही ज्यादा हमारी रूहानी तरक्की कम होगी। हमारे अंदर आज मसीह को पाने की ख्वाहिश है ही नहीं। आज की कलीसिया के अंदर मसीह को पाने की ख्वाहिश ही नहीं। तो जब ख्वाहिश ही नहीं है तो तरक्की का तसव्वुर कहां से आया? तरक्की तो हो नहीं सकती। तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, वो मोहब्बत जिस मोहब्बत को लेकर आगाज किया था। आगाज ये था कि खुदावंद बस तू ही, अब बाकी कोई कुछ नहीं। अम्मी जी मैनू ना ठाना, मैं आज कमरे च ही रहना, दुआ करनी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब मोहब्बत ठंडी पड़ती तो नींद ही आ जाती, 100 मसले मसाइल नजर आ जाते। लेकिन जैसे जैसे हमारी मोहब्बत मसीह के साथ बढ़ती है, हम रूहानी तौर पर तरक्की करते हैं, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता। शागिर्दों के लिए हैरान कुन बात यह थी कि मसीह हर रोज उनके लिए नया मौजज़ा करता है। उनके सामने नई एक बात आती थी, एक नई एक्सरसाइज थी ईमान की, जिसको वो देखते थे, जिसके अंदर से गुजरते थे। एक दिन पतरस की सांस तप में पड़ी है। बुखार तो एक आम चीज, बुखार की भी किस्में हैं, जानलेवा भी होते हैं बुखार, लेकिन आम बुखार भी होते हैं जो आम लोगों को चढ़ता है मौसमी इन्फेक्शन की वजह से। तो खुदावंद यीशु मसीह गए तो तप को झिड़का तो सांस उठ गई, खिदमत करने लगी। शागिर्द कहने लगे भी उस्ताद बुखार ला देगा। वेरी गुड, सही बंदा खड़े। अगले दिन कोड़ी आ गए। शागिर्द कहने लगे ये क्या है? यीशु मसीह ने कोड़ियों को पाक साफ किया। कहने लगे भी बंदे थे गल, कोड़ भी साफ करना। उससे अगले दिन अंधा आ गया, अंधे को ठीक किया। मुर्दा आ गया, नाइन की बेवा आ गई, उसके बेटे को उठा खड़ा किया। पानी पर चलता हुआ आ गया। हालेलुया। हर रोज नया तजर्बा मसीह के साथ है, अगर आप मसीह के साथ चलेंगे। और आखिरी मोहर जो खुदावंद यीशु मसीह ने लगाई वो ये कि कब्र में से जी उठा। प्रेज द लॉर्ड। और फिर रसूल निकलते हैं और वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, क्योंकि उन्हें वो मुकाशफा हासिल हो गया है कि हम मर भी जाएंगे तो भी हमारी जिंदगी मसीह में महफूज है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आइए हम दुआ करें, आइए हम कलाम पढ़ें, आइए हम चर्च की तरफ भागें, आइए हम ईमानदारों के साथ रफाकत रखें, आइए हम खुदा पर ट्रस्ट करें, आइए अपनी जिंदगी के तमाम मामलात के लिए सब्र से खुदावंद पर आस रखें, ताकि खुदावंद हमारी तरफ माइल होकर हमारी फरियाद सुने और हमें बरकत दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे।